हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है, जो न्यूट्रिएंट फूड होता है, जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, इन सब का इनटेक, इन सबको बॉडी के अंदर लेना और उसको यूटिलाइज करना, यही न्यूट्रिशन कहलाता है। अब इन सबको बॉडी के अंदर लेने का तरीका अलग अलग होगा। जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, तो उनमें माउथ होता है, उसके थ्रू वो फूड मटेरियल को लेते हैं या इन न्यूट्रिएंट मटेरियल को लेते हैं। या अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा है, उसकी बात करें तो उसमें भी फूड का इंटेक होता है, लेकिन उसके अंदर कोई माउथ जैसा कोई ऑर्गन नहीं होता, माउथ जैसा उसके पास कोई अंग नहीं होता, तो सूडोपोडिया बन जाता है, उसके थ्रू वो फूड मटेरियल लेता है। अमीबा कैसे फूड मटेरियल लेता है, इसके बारे में अलग से एक वीडियो है, तो आपको इंड स्क्रीन पे उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अमीबा में फूड का इंटेक कैसे होता है, वो फूड कैसे लेता है। तो ये जो फूड का इंटेक होता है, ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। हायर एनिमल में हम आसानी से जानते हैं कि हम माउथ होता है, उसके थ्रू वो जो फूड मटेरियल लेते हैं। अमीबा की जैसे बात आई, उसका तरीका अलग होता है, या प्लांट्स का तरीका अलग होता है। लेकिन कोई भी तरीका हो, इन न्यूट्रिएंट मटेरियल का, इन न्यूट्रिएंट फूड का इंटेक, बॉडी में इंटेक और उसका यूटिलाइजेशन, यही न्यूट्रिशन कहलाता है, इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। अब क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीका होता है फूड मटेरियल को लेने का, तो उसके बेस पर दो मेन कैटेगरीज रखी गई हैं न्यूट्रिशन की। एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये होता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप ही अपने अंदर अपना फूड बना लेते हैं, वो फूड के लिए किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे कि इसमें जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो उसमें प्लांट की बात आएगी, क्योंकि प्लांट में ही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट ये होता है कि वो अपने आप अपना फूड बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं, जिससे वो अपने फूड के तौर पर यूज़ करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है, उसमें क्या होता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना लेते हैं, अपने बॉडी के अंदर ही बना लेते हैं। या इसको और ज़्यादा आप साइंटिफिक तरीके से कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को चेंज कर लेते हैं फूड में, या ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज कर लेते हैं, तो इसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सिर्फ प्लांट्स में होता है जहां पर क्लोरोफिल पाया जाता है। प्लांट्स में लीफ में क्लोरोफिल पाया जाता है, या लीफ के अलावा अगर दूसरे पार्ट हैं जैसे स्टेम वगैरह हैं, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वहां पर भी फोटोसिंथेसिस होगा। जहां फोटोसिंथेसिस होगा, जिसमें फोटोसिंथेसिस होगा, उसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। तो एक न्यूट्रिशन का तरीका तो ये होगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कि जो अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं करते। दूसरा इसका तरीका होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिन भी ऑर्गेनिज्म में होता है, वो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, दूसरों से फूड लेते हैं, फिर उसको अपनी बॉडी में लेते हैं, फिर उसके बाद वो उससे फिर उनके अंदर वो डाइजेशन होता है या उसका यूटिलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद वो बाकी उसकी एनर्जी अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। तो इसमें एनिमल्स आते हैं, या कहा जाए कि ग्रीन प्लांट्स के अलावा सब आते हैं, जिसमें कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दो तरह के न्यूट्रिशन हुए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स में होता है या प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में होता है, और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बाकी सब में जो भी दूसरों से फूड लेते हैं, उनमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की दो मेन कैटेगरीज हो जाती हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इसमें किस तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई और क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।